मंत्री योगी आदित्यनाथ संत कबीरनगर दौरे पर हैं। सीधे चलते हैं कार्यक्रम में। से गरीबों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के कारण आम जन त्रस्त रहता था। गरीब को राशन नहीं मिलता था, शासन की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था। आज तो बिना भेदभाव के सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिन 95,000 गरीबों को मकान की सुविधा मिली है, आवास की सुविधा का लाभ मिला है, बहनों और भाइयों, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिना किसी सिफारिश के मकान मिल पाएगा। जिन 3.5 लाख परिवारों के घर में शौचालय बना है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, युवा के लिए नौकरी है, रोजगार भी है। आज जो एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रोपोगंडा कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया था? बीमारी से मौतें होती थी, गरीब का बच्चा मरता था, ये मौन रहते थे, मौन रहते थे। इनके कानों में जूं नहीं रेंगता था, कभी उस गरीब के साथ खड़े नहीं होते थे। आज तो गोरखपुर में बियाड़ी मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी है, एम्स बन गया है। और एम्स बनने के साथ साथ जहां पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है ही, एम्स बन गया। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, अमेठी में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में। यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है, लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नियति साफ होनी चाहिए, और नीति बन जाती है तो निर्माण भी हो जाता है। और ये निर्माण उसी शुद्ध नियत के साथ किए गए प्रयास का परिणाम है। आज यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। बच्चे, यहां के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो गरीब का बच्चा कहां जाएगा? यहां का युवा ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है, उसको मंच नहीं मिला तो प्लान करता था। आज खैरलाबाद के बगल में गोरखपुर का औद्योगिक शहर बसा हुआ है, गीडा बसा हुआ है। 50,000 से अधिक नौजवानों को केवल 9 वर्ष में यहां पर रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। इसमें आपके संत कबीरनगर के नौजवान भी वहां पर रोजगार प्राप्त किए हैं। बहनों और भाइयों, ये जो सड़कें हैं, ये सड़क मात्र नहीं है, ये आपकी गति को बढ़ाने के लिए और उस गति को प्रगति में बदलने का एक माध्यम है। जब प्रगति होती है तो अपने आप ही समृद्धि आती है, और उसी समृद्धि के लिए ये विकास के कार्य हो रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बन रहे हैं। मैं राहुल जी से भी और अखिलेश जी से भी कहना चाहूंगा, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों को ध्यान देंगे तो इनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। आंकड़े बताते हैं, पहले 2014 के पहले, मोदी जी के पहले लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, देश के अंदर आईआईटी की संख्या थी मात्र 16, और 14 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आईआईटी की संख्या हुई है 23, बढ़ी है, 44% की वृद्धि हुई है। आईएम 14 के पहले इनकी संख्या थी 13, और 14 के बाद इनकी संख्या में वृद्धि हुई है 22, यानी 69% ये बढ़े हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास के लिए 14 के पहले व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं थी। अगर नौजवान की स्किलिंग नहीं है
तो उसको नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा। और आज देश भर में लगभग 600 केंद्र संचालित हैं और लगातार राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम देश के अंदर तेजी के साथ चला है। एम्स 2014 के पहले थे 7, आज है देश में 23। मेडिकल कॉलेज 431 थे 2014 के पहले और आज है 818, यानी 93% की वृद्धि हुई है। एमबीबीएस की जो सीट्स थी 2014 के पहले थी 51,348, आज है 1,28,926, यानी 151% की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज की पीजी सीटें 14 के पहले थी 31,185 और 2014 के बाद इनमें वृद्धि हुई है 85,822, यानी 175% की वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन के लिए 2014 के पहले 1947 के बाद से कुल रोजगार का सृजन हुआ था 47 करोड़ और कुल रोजगार का सृजन मोदी जी के बाद हुआ है 64 करोड़ 33 लाख, यानी इसमें 17 करोड़ 18 लाख की वृद्धि हुई है। स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी 14 के पहले, आज 2,23,000 से अधिक स्टार्टअप है देश के अंदर और देश के अंदर एक नया इकोसिस्टम स्टार्टअप का तैयार हुआ है। यूनिकॉर्न इनमें पहले केवल 4 थे, आज इनकी संख्या 125 हुई है। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है, स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता। आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है और जीरो टॉलरेंस इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर जब यहां पे इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र से जुड़े हुए 617 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के बारे में, जिसके बारे में हमारे दोनों माननीय विधायकों ने यहां पे विस्तार से कहा है, सड़क भी बनी है, पेयजल की व्यवस्था भी हुई है, आईटीआई भी बने हैं, हॉस्पिटल भी बने हैं, अन्य तमाम कार्य यहां के जो आवश्यक थे उन सभी कार्यों का यहां पे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास तब होता है जब विकास कार्य करने की में रुचि लेने वाले जनप्रतिनिधि हो। आपने रुचि लेने के लिए डबल इंजन की इस सरकार को चुना है
मैं आपको आश्वस्त करता हूं, संत कबीर नगर तो हमारे लिए आंगन जैसा है।